वेलकम टू आशी की दुनिया। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आप सब सोच रहे होंगे कि आशी की दुनिया में कोई भी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न है ये देखिए। आजकल हमारी दिन रात का नींद सब कुछ उड़ा हुआ है हमारे बेबू के लिए, क्योंकि बेबू कब उठते हैं कब सोते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। और देखिए बज रहे हैं रात के 3 और बेबू की हमारी नींद खुल गई है, तो पूरे घर को देख रहे हैं कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। अरे आप आ गए हो आशी की दुनिया में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आशी दीदी तो अभी सो रही है, तो वो तो आपके साथ खेलेगी नहीं, तो अभी आपको अकेले ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई समय भी तो देखिए समय क्या हो रहा है। देखिए 3 बज रहे हैं और डेली इनकी आदत है रात को 3 बजे ही उठने की, और ये दोपहर की 3 बजे हैं जब बेबू तो जग रहे हैं फिर से, क्योंकि रात में जगने के बाद बेबू सुबह सो गए थे और सारा दिन सोने के बाद ये दोपहर में 3 बजे जग रहे हैं। और आशी दीदी अब फिर से सो गई है, क्योंकि वो दोपहर वाली शिफ्ट कर रही है, और बेबू दोपहर के 3 बजे भी जग गए हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो अभी बेबू की नींद खुल गई है। बस हमारा समय आजकल यहीं जा रहा है, इसीलिए इतने दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं भी थी बेड रेस्ट पे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था ना, तो मैं उठ के वीडियोस बनाती थी। रूम में बुलाएंगे, आओगी कि नहीं आओगी? हाँ। नाटक तो नहीं करोगी? नहीं। आके चुपचाप सोगी कि नहीं सोगी? नहीं। हाँ। जाओगी तो नहीं बाहर? जाओगी या नहीं जाओगी बाहर? नहीं। सॉरी बोलो। सॉरी। 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 तो आशी को यहाँ पड़ रही थी डांट, क्योंकि इधर बीच उसको अटेंशन नहीं मिल रहा था। बेबू की वजह से मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी। उसकी आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो रात में बहुत लेट सोती थी, 12-1 बजा देती थी, और सुबह नींद नहीं खुलती थी, तो स्कूल जाने में कभी कभी वो छुट्टी भी कर देती थी। इस वजह से मैं उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। तो अभी इसको स्कूल की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो ये जो एक स्टैचू मिला हुआ था इसके बर्थडे पे, वो उसको कलर कर रही है, क्योंकि भाई टाइम पास करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, या तो मोबाइल या तो टीवी या तो फिर पेंटिंग। तो बाकी पेंटिंग से आशी हो चुकी है अभी तक बोर, तो उसको नया पेंटिंग मिला, तो इसके बर्थडे पे ये गिफ्ट मिला हुआ था। तो मैंने कहा चलो जब स्कूल बंद हो जाएगा तभी मैं निकालूंगी। तो स्कूल हो गया है बंद, तो आशी ने इसको निकलवा के इसको पेंट करना चालू किया। पर कितने दिन निकालेगी, क्योंकि आशी को तो एक ही दिन में उसकी सारी पेंटिंग कर डाली है। अभी आगे देखिएगा, सुबह दोपहर शाम बस उसको भरने में लगी थी। उसमें 3-4 स्टैचू ही मिले हुए थे, और वो सारे इस तरह करके भर रही थी। उसको अच्छा भी था और कुछ क्रिएटिविटी भी थी, बट आशी उसको डे बाय डे कहाँ करने वाली थी, वो तो एक ही दिन में सारे स्टैचू को कलर कर डाले। तो अभी मैं उसने कलर बिस्तर पर भी लगा रही थी, तो मैं देख नहीं पाई थी, वो अकेले ही सब कर रही थी। तो मैंने उठा के कुछ कलर रख दिए कि अब कुछ दिन बात करना, ताकि जब कभी काम रहे तो कम से कम इस पर उसका मन लगा सकें। तो वैसे टाइम पास करने के लिए और क्या क्या कर सकती है आशी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक टाइम पास तो ये भी आशी का, अभी बेबू और आशी दोनों लोग नहा चुके हैं, और आशी कर रही है बेबू को परेशान। तो ये डे बाय डे का वीडियो है, कोई भी वन डे का वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी आशी उसके साथ रहती थी, तो मैं एक छोटा सा क्लिप बना लेती थी, पर वीडियो बनाने का, उसको डालने का, ब्लॉग को डालने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था। अब कोशिश करूँगी कि डेली या 1-2 दिन में ब्लॉग को डाल सकूँ। तो आज आशी और बेबू को पापा ने दिए हैं पैसे कि हर मंथ अब दोनों को दिया करेंगे, दोनों अपने पिगी बैग में डालेंगे। और देखिए बेबू ने कैसे अपने पैसे को दम थामा हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आगे देखिए ये आशी ने क्या किया हुआ है अपने फेस पर। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। अपने से कैसे लगा रही थी काजल तुम? बेबू रोज ना हाथ छूता है। बेबू रोज ना हाथ फिंगर चूसता है ना। फिंगर नहीं डालो मुंह में उसके। कैसे काजल लगाई हो पहले बताओ तुम? मुझे नहीं आता था। हाँ, तो नहीं आता था। तुम्हें नहीं आ रहा था तो मम्मा से बोलना चाहिए ना कि अपने से लगा ली। पहले बोलो, जब नहीं आता काजल लगाना तो मम्मा से बोलना चाहिए ना आपको। मुझे नहीं लगाना। तुम्हें नहीं लगाने आता तो मम्मा से बोलती ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पहले बताओ, मम्मा से क्यों नहीं बोली काजल लगाने के लिए? बोलो, तुमको काजल लगाने को कौन बोला था? जा शीशा मुंह देख के आओ, कैसी लग रही हो? तो आशी के भाई को लगता है रोज काजल, तो वो कटोरी रखी हुई थी, तो आशी को भी शौक लगा कि मैं भी काजल लगा लेती हूँ, तो अपने मन से अपने हाथ से उसने ऐसे काजल लगा लिया। तो बस ये सब ड्रामे तो हमारे घर में चलते रहते हैं आजकल। आशी बहुत शैतानियाँ बढ़ गई हैं उसकी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी कोई ना देखता है, और ज़रा सा भी डांट दो या मार दो तो बहुत तेज़ रोने लगती है, तो उसको डांटते भी नहीं है। तो आशी यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थोड़ा खेल रही थी, क्योंकि इस समय पार्क तो वो जाती नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं टाइम है, इसके पापा को बिल्कुल टाइम नहीं है कि उसको कोई पार्क ले जाए, तो बस बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। तो उन लोग कर रही हैं साइकिलिंग। तो वैसे क्या किया जाए इस टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि उसको कैसे समझाया जाए। वो छोटी छोटी बात में रोने लगती है, और ज़िद भी उसकी बहुत बढ़ गई है। मैं कैसे संभालूँ दोनों को, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो बस धीरे धीरे दिन बीत रहे, अब तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने लगी है, 1 महीने हो गए हैं। पहले तो वो जिद कर रही थी कि मैं मम्मा के पास ही सोऊंगी, पर पॉसिबल नहीं होता था, तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो दोनों को साथ में सुला भी नहीं पाते थे, और एक तरफ सोता था उसका भाई। तो बस किसी तरह डांट डांट के कभी रोने लगती थी, इस तरह नाटक करते करते बहुत लेट सोती थी। तो बस धीरे धीरे उसका दिन बीत रहा है। अब तो उसने अपना बेड डिसाइड कर लिया है, अब एक साइड बेबू सोता है और एक साइड आशी सोती है। तो बस इसी तरह निकल रहे हैं दिन धीरे धीरे। कब बेबू बड़ा होगा और आशी के साथ खेलेगा, और आशी भी थोड़ी बड़ी हो जाए। वैसे वो इतनी बड़ी तो हो गई है कि अपने बेबू को अपने उसके पालने में झुला सके। तो इसकी गाड़ी आई थी जो कि नानी ने लाया था, तो बस अपने गाड़ी में अपने बेबी को लिटा के वो झुला रही थी। काफ़ी दिन से रखा हुआ था सब सामान, बिल्कुल भी ना तो कुछ ओपन हुआ था ना तो कुछ लगा हुआ था। तो बस लगा कि अब तो इस गाड़ी को निकाल दिया जाए। तो इस गाड़ी को एडजस्ट करके उसमें बेबू को देखिए आशी झुला रही है। तो आशी की ये ड्यूटी तो है, चलो बड़ी दीदी हो गई है तो इतनी ड्यूटी तो उसको करनी पड़ेगी। और उसको इसमें मज़ा भी आ रहा था। जब बेबू उतर गया था तो उसने छोटी छोटी डॉल को रख के इसमें झुलाया, और जिद ये भी कर रही थी कि मम्मा मुझे भी इसमें झूलना है। तो देखिए एक फ़ोटो भी डालूंगी जिसमें एक आशी भी उस झूले में बैठी हुई है और एक बार बेबू भी बैठा हुआ है। बंद करके ले आओगी, अच्छे बंद करो। तो आशी अपने भाई को झुला रही थी, उसकी जाली वगैरह लगा रही थी। ये सब काम में तो उसको बहुत मज़ा आता है, और वो काफ़ी हेल्प कर देती है। जब वो डाइपर मांगते हैं तो डाइपर दे देती है, तेल मांगते हैं तेल, मतलब जो भी सामान मांगते हैं आशी दे देती है। बस उसके लिए वो अपने काम के लिए थोड़ी ज़िद करने लगी है, बट होप कि टाइम के साथ वो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस अभी तो घर में ही झुला रही है, अभी तो बाहर ये गाड़ी नहीं गई है। तो बस पूरे लॉन में पूरे कमरे से कमरे आशीष को झुला के आ गई है वापस। तो ये देखिए माई बेबू की फ़ोटो, और नेक्स्ट में देखिए ये हमारी दीदी की फ़ोटो। तो दीदी भी इस छोटे से ट्रॉली में बैठ गई हैं। मैंने मना किया बेटा मत बैठो, नहीं तो ये टूट सकता है। तो भैया का थोड़ा इंटरटेनमेंट कर रही है दीदी, जिसमें भैया रो रहा था तो दीदी उसको टॉय दिखा रही थी। तो वो टॉय को देख के चुप हो जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर में अभी तक बेबू ज़्यादा किसी को तो नहीं पहचानता, पर अपनी आशी दीदी को वो खूब पहचानता है। तो आशी जिधर भी रहती है वो अपना सर घुमा घुमा के उसको देखता रहता है। जमीन पर तो दिखाइए। जमीन पे नहीं देखेगा, वैसे ही देखेगा ऊपर से। दिखाओ ऊपर से। बस 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 बस, अरे भैया को दिखाओ ना। ऐसे नहीं करो। तो भैया के साथ इस तरह खेलने के बाद आशी को लग गई भूख, और आम का सीज़न आ गया है। आशी का फेवरेट फ्रूट आई थिंक कि आम ही है। वैसे तो स्ट्रॉबेरी है, पर स्ट्रॉबेरी उसको दिलाते नहीं है क्योंकि उसको बहुत तेज खांसी आने लगती है। तो बस सारा दिन क्या करती है, आम लेके खाती रहती है। क्योंकि इधर बीच में उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ,
तो वो करती क्या है, जब उसको दोपहर में भूख लगती है तो उसको जो भी फ्रूट्स दिखता है तो वो अपना निकाल के खा लेती है। तो निकाल के मेरे पास ले आई, बोली मम्मा मैं मैंगो खा लूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है खा लो। तो ये एक दिन का वीडियो था कि एक दिन तो मम्मा से पूछ के गई और मैंगो खा ली, पर नेक्स्ट डे क्या हुआ वो आपको अभी आगे दिखाती हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन दिया मैंगो? हाँ हमने किसने? अपने से। तो आश्री को लगी भूख और उसने निकाला फ्रिज से मैंगो और अपना टीवी देखते देखते आगे खा ली। वैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे 3 से 5 में ही होती है, क्योंकि 2:30 बजे तक तो चलो इसके पापा रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का देख लेते हैं, पर 3 से 5 मैं भी लेट जाती हूँ और कोई भी नहीं रहता तो 3 से 5 टीवी देखती है और जो मन होता है तो निकाल के खा लेती है। तो यहाँ आशी कर रही है अपने बेबू को प्यार और कैसे गुठरी बना के वो कहेगी मम्मा मुझे इसको दे दीजिए तो मैं ऐसे उसके साथ खेलूँगी। तो उसको ऐसे गुठरी बना लेती है और उसके साथ ऐसे ऐसे खेलती रहती है। उसको अपने बाल पकड़ाएगी, वो उसके बाल पकड़ लेता है। और वैसे देखना बहुत पड़ता है क्योंकि कभी कभी उसके नाक में मतलब उसके मुंह में अपनी नाक डालेगी या तो अपनी फिंगर डालती रहती है, तो उसको बहुत देखना भी पड़ता है। तो जब मैं कोई सामने होता है तभी उसको देती हूँ गोद में। तो देखिए कितने प्यार से अपने भाई को वो गोद में लेके उसको खिला रही है और अपना बाल पकड़ा रही है। मैं हूँ और यहाँ हमारे कल्लू बाबू को देखिए, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ बेटा। हाँ ऐसे। ये है मेरी मम्मी का काजल। अब फैलाए ले रहा है। फिंगर देख लो उसका, फिंगर दिखा दो बच्चा। तो ये देखो मम्मा आपने मुझे ये भूत क्यों बना रखा है? बेटा मैंने तो आपको भूत नहीं बनाया, आपने खुद काजल को अपने हाथ से फैला फैला के अपनी ये शक्ल बनाई है। और सच बताऊं तो मुझे ठीक से काजल लगाना आता भी नहीं है। सही पकड़े हैं। तो होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेबू और आशी की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।